अच्छा, एक चीज जो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि एआई जब से जो ना मार्केट में हिट की है, कि जो अभी एआई का जमाना चल रहा है, कोई भी आदमी है अगर वो डाइट प्लान या वर्कआउट प्लान देखना चाहता है, ही और शी कैन गो जस्ट टू चैट जीपीटीज, डाउनलोड द एंटायर वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान एंड दे जस्ट फॉलो। तो उसमें आपकी हमें क्या जरूरत है एज अ कोच, इंस्ट्रक्टर, जो आप लोगों को बताते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं व्हाट्सएप पे या कोई फेसबुक में, जहां भी, तो वो आपके साथ बात क्यों करे जब एआई जो है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट भी हो सकती बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। अब बात ये है कि कुछ अर्सा पहले ही, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले, क्लाइंट को डाइट प्लान बना के मैंने भेजा, तो डाइट उसने मुझे एआई से जनरेटेड एक डाइट प्लान भेजा। बॉस उसने कहा जी मुझे तो ऐसा डाइट प्लान चाहिए। मैंने देखिए एआई पे लिखा है कि मुझे अपना वजन कम करना है, इतने किलो वजन कम करना है, मुझे कैसी डाइट लेनी है, तो मुझे आपने ऐसे क्यों नहीं बना के दी? तो मैंने उसको अच्छा, कहा उसने ये क्लेम किया था कि वो यस कि एआई से। यस। अच्छा। और तो मैंने उनको कहा जी पहली तो बात ये है कि एआई के अंदर डाटा एंटर करने वाले कौन है? हम लोग ही है ना। कोई कोई डाइटिशियन होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई न्यूट्रिशनिस्ट होगा, वही लोग है ना। कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड तो कोई ऐसी चीज नहीं, कोई एलियन ने आके बताया जो पूरी दुनिया में किसी को तरीका नहीं पता और एआई से हमें मिल जाएगा। हम लोग ही डेटा एंटर करने वाले हैं। तो हो सकता है मैंने डेटा अपने हिसाब से एंटर किया, बॉडी के हिसाब से रिजल्ट ना देती हूँ। और मैंने कहा इसका प्रूफ क्या? आपने उसके अंदर बीन्स लिखे हैं, लेंटिल्स लिखे हुए हैं, फ्रूट्स लिखे हुए हैं। तो फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोस है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ेगी, फैट स्टोरेज हार्मोन है, कभी भी बॉडी केटोसिस में नहीं जाएगी। ये प्रूवन स्टडीज हैं। और प्रूवन के साथ मेरा 5,000 से ज्यादा मेरे क्लाइंट्स हैं इस वक्त, जिनको मैं डील कर चुका हूँ। उनके ऊपर हमने करके देखा हुआ है, हमें रिजल्ट ही तब मिले हैं जब हमने जितने भी कार्ब्स की सोर्सेज है उनको कम किया। तो एआई है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक रिसेंट फिर वीडियो भी एक बनाई है कि एक कोच या एक डॉक्टर या किसी भी फील्ड का कोई कोच जरूरी क्यों होता है। तो मैंने भी एक रिसेंट वीडियो भी बनाई है, एक एग्जांपल बड़ी अच्छी मैंने दे के तो लोगों को समझाने की अच्छा, कोशिश की वैसे है। मैं ऑडियंस को बता दूं कि जो भी हम बात कर रहे हैं, रिलेवेंट वीडियोस जो इनकी है वो यहाँ पे मैं टैग कर दूंगा। लाजमी इनको जाए, वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो हिम। आई रियली ट्रस्ट हिम। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझ आती है एआई से, बस खत्म करते हुए बात एआई की, कि अगर तो लेट्स से कि आपके डेली चेंजेस होते हैं जो डाइट के अंदर, जिससे मेरे साथ भी एक आई गॉन थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम माई सेल्फ, तो आपने मेरी बहुत हेल्प की थी उस टाइम पे। तो आई केम आउट सक्सेसफुली 100%, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू टू यू। तो जो एआई है बेसिकली, उसमें अगर हम इनपुट्स डालते हैं, जिस तरह किसी को डायबिटीज है या किसी का कोलेस्ट्रॉल जो लेवल बहुत हाई है, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक स्पेसिफिक जो है ना वो इनएक्यूरेट डाटा बना के देता है जो उसके पास नहीं, अवेलेबल है। वो जनरल डाटा बना के दे। जनरल। उसमें बीएमआई बीएमआर से लेना देना कोई नहीं। अच्छा। ठीक है ना। लेट्स से मैं और आप दोनों डायबिटिक हैं, मेरी और आपकी एज में फर्क है, हाइट में फर्क है, बॉडी मास में फर्क है, बोन डेंसिटी में फर्क है, ठीक है, जेनेटिक्स में फर्क है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही चीज उठा के आप भी वो रिजल्ट ले लेंगे, मैं, अगर ऐसी ही बात हो? और फिर हमारी बीमारी की स्टेज क्या है? आप किस स्टेज पे हैं, मैं किस स्टेज पे हूं? दो बंदे डॉक्टर के पास जाते हैं सेम बीमारी के साथ, तो वो सेम पोटेंसी तो नहीं देता। जिस बीमारी की जो पोटेंसी बनती है वो दी जाती है। ठीक है। जिस वक्त जो बॉडी वेट होता है, जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से कैलोरीज को सेट किया जाता है। उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि इस बंदे को इस स्टेज पे क्या चीज कितनी दे। तो तो ये आपको जनरल फार्मूला हो नहीं सकता। अगर ऐसा हो तो कॉमन सेंस की बात है, वजन कम करने के लिए पूरी दुनिया में एक ही डाइट प्लान होता। आप भी वही फॉलो कर रहे होते, मैं भी वही, दुनिया का हर बंदा फॉलो करके रिजल्ट ले रहा होता। मसल बनाने के लिए भी एक ही डाइट प्लान होता। क्योंकि अगर हम एआई की बात करें तो मैं भी लिखूंगा, उसने भी वही भेजना है, मुझे भी, आपको भी। उससे मुझे नहीं पूछना है तुम्हारी एज क्या है, वेट क्या है, तुम किस कंडीशन में हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, तुम्हारे लिवर की क्या कंडीशन है। उसने तो नहीं पूछना। उसके अंदर जो डेटा फिक्स है वो उसने 10 बंदों ने करना है, 10 बंदों को सेम जाना। तो कॉमन सेंस की बात है, फिर डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, किसी की जरूरत ही ना हो। आपका क्या ख्याल है, अगर क्रिकेट के प्लेयर है, 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर को जो एक कोच है वो एक ही तरह से डील करता है? सब बॉलर्स को एक ही तरह की ट्रेनिंग तो नहीं मिल रही। वो फास्ट बॉलर है, मीडियम है, वो स्पिनर है, उसकी स्टेमिना कितना है, उसके अंदर जान कितनी है। हर बंदा शोएब अख्तर तो नहीं हो, तो शोएब अख्तर जैसी ट्रेनिंग भी तो हर बंदा नहीं कर सकता। तो हर बंदे को उसके हिसाब से डील किया जाता है। तो इसलिए जनरल एक फॉर्मूला, जब आप जाके लिखते हैं मेरी एज, वेट, हाइट ये है, तो मेरा आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, आपको गूगल बता देगा। गूगल ये क्यों नहीं बताएगा उसमें कि आपका
जो मसल मास है वो कितना होना चाहिए, फैट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, आपका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें बोन डेंसिटी इतनी है, तो ये तो आपकी बोन्स का वजन है, इसको तो आप छोड़ दीजिए तो ऐसे ही रहेगा, ये ना कम होगा ना ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके अलावा आपका फैट परसेंटेज के हिसाब से इतना वजन होना चाहिए, वही जनरल बता देता है कि इतना वजन होना चाहिए। यार आप कहते हैं कि फिटनेस रिलेटेड के लिए कुछ भी है वो ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो with देखिए coach सगे है। बहन भाइयों के जो जेनेटिक्स हैं, जिस वक्त आप वजन कम करना है या बढ़ाना है, डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। आप पेरेंट्स तो सेम है, लेकिन बॉडीज डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए ये एक फार्मूला सबके लिए हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक, हाँ, हम जब ग्रुप ट्रेनिंग्स करते हैं तो फिर हम उसमें ये करते हैं कि जो सिमिलर बीएमआई से रिलेटेड होता है, 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, उनको हम एक ग्रुप में डाल के एक तरह के डाइट प्लान देके देखते हैं, लेकिन सबको सेम रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे, किसी को ज्यादा मिलेंगे, किसी को कम मिलेंगे, लेकिन वो ग्रुप ट्रेनिंग में ऐसा होता है। तो लेकिन इन शॉर्ट आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो वो जब इंक्वायरी देता है आपको कि यू वांट चेंज इन सर्टेन वे, उसका लाइफस्टाइल चेंज करना है, तो वो आपको कोई जैसे अप्रोच करते हैं, देन हाउ डू यू कैलकुलेट कि भाई इसके लिए डिफरेंट है या उसके लिए डिफरेंट ये है? तो हमारा एक क्वेश्चन होता है, ऑनलाइन अच्छा, क्वेश्चन, ठीक है। हम वो क्वेश्चन भेजते हैं और उसमें ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें हम हर तरह का सवाल करते हैं, इवन कि ये भी कि आप अभी एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, पहले करते रहे हैं तो कितना अर्सा करते रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें मसल मेमोरी का आइडिया हो कि ये जो क्लाइंट हमारे पास है इनकी मसल मेमोरी है कि नहीं, क्योंकि मसल मेमोरी बहुत अच्छी चीज अल्लाह ताला ने बनाई है, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आपका लाइफस्टाइल क्या सेडेंट्री है, कि आप सारा दिन मार्केटिंग करते हैं या किस तरह का है, उस हिसाब से हमें पता होता है कि हमने अप्रोक्सीमेटली इस हिसाब से कैलोरीज को और इस तरह की एक्सरसाइज करनी है कि हमने बॉडी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस से भी बचाना है और हमने अपना रिजल्ट भी लेना है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन अगर बढ़ेगा तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं और उसके लिए वो बड़ा एक डिटेल्ड हमारा क्वेश्चन है जो हम फिर तो सही। एक वर्ड है मोटिवेशन, जिसके बारे में बहुत सी वीडियोस है। मोटिवेशन सर्च करें यूट्यूब में तो थाउजेंड 100,000 ऑफ वीडियोस जो है ना वो आप देख सकते हो। माइंड की मोटिवेशन पे लगा हुआ, बॉडी मोटिवेशन। लेकिन हमारे यहाँ पे मोटिवेशन तब आती है जब किसी की शादी होती है, या वो दूल्हा हो या दुल्हन, उसको तभी वेट लूज करा जब वो शादी शादी होने लगी है, शादी से कुछ पहले, या अपनी हो या किसी किसी की हो, या प्रमोशन हो, या फिर यू वांट शी वांट लुक्स गुड हम्म। इन फ्रॉम सर्टेन वे, या फिर यू नो कोई रोल मॉडल होता है किसी का, जिसे देख के यार आई वांट लुक लाइक हिम और लाइक। तो ये मोटिवेशन बेसिकली किस तरह आती है? जिम के लिए कैसे मोटिवेशन लेकर आए? मोटिवेशन किसी तरह भी आ सकती है, किसी भी वक्त आ सकती है। मसला मोटिवेशन के आने या ना आने का नहीं है, मोटिवेशन रहने का है। क्योंकि मोटिवेशन तो मैं किसी को देखूंगा और मुझे उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगा तो मैं तो कहूँगा हाँ यार मुझे भी ऐसा होना है। ठीक है, या जैसे भी आपने शादी की इस तरह की मिसाल दी, तो वो मोटिवेशन आ तो गई, आप उसको कायम कैसे रखेंगे, कायम रखना एक मसला है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई गई है कि मोटिवेशन तो आ गई, लेकिन आपको फिर स्टेप वाइज उसको लेके चलना है। पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा क्या होगा, फिर उस स्टेप्स के साथ जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन बढ़ेगी। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आज 20 किलो वजन कम करना है, तो मेरा दिल होगा कि मैं सुबह उठूं तो मेरा 20 किलो कम। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो ग्रेजुअली बढ़ा है, तो ग्रेजुअली कम ना होगा, एकदम कम नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे बॉडी को टाइम भी देना है। अब बॉडी को टाइम देना है तो मुझे मोटिवेटेड रहना है। कैसे मोटिवेटेड रहना है, मुझे छोटी छोटी कामयाबियों को गिनना है। मेरा अगर 200 ग्राम भी वजन कम हुआ है तो वो भी एक कामयाबी, 400-500 ग्राम कम हुआ है तो वो भी एक कामयाबी है। मेरे अगर कपड़े थोड़े से हल्के से भी खुले हो गए, चाहे मुझे महीना लग गया, तो वो कामयाबी है। वहीं से मोटिवेशन होती है ना। तो हम लोग सिर्फ डाइट को लेके या अपनी हेल्थ को लेके इस चीज को अप्लाई नहीं करते, बाकी हम हर जगह पे करते हैं। हम कहीं जॉब शुरू करते हैं और हमें पता लगता है कि 3 माह बाद अगर हमें उन्होंने कंफर्म कर दिया तो हम मोटिवेट हो जाएंगे कि यार हम देखें मैंने अच्छी प्रोग्रेस की है, इसे मेरा प्रोबेशन उन्होंने खत्म कर दिया और मुझे कंफर्म कर दिया। फिर जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट सैलरीज बढ़ती हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं। हम उस चीज को अपनी सेहत पे अप्लाई नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि आज मैंने जॉब स्टार्ट की है तो 20 साल बाद लेट्स से मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, तो हम लोग ये कहेंगे हाँ यार 20 साल बाद मैं 5 लाख पे तो पहुंचूंगा, और उसको टारगेट रख के हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको वजन कम करने की बात आती है, आप कहते हैं मुझे एक हफ्ते में 20 किलो कम करना। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि हमसे नहीं होगा भाई। हाँ एग्जैक्टली, वो वही बात है कि मोटिवेशन तो आई, लेकिन हर चीज की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आपको मुश्किल काटे बगैर तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यू हैव टू लूज समथिंग। तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको, जैसा देखिए मैं, मुझे क्लाइंट कहते हैं हमसे किया नहीं जाता, तो मैं उनको एग्जांपल देता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या करते हैं, जॉब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या डेली बेसिस पे जाते नहीं हैं आप? कभी आप ऐसा करते हैं आपके यार नहीं मैंने हफ्ते में 2 दिन जाना है, बाकी मैंने आज अब नहीं जा, या मैं 9 बजे की बजाय 12 बजे जाऊंगा, 1 बजे आ जाऊंगा। नहीं, आप नहीं करेंगे। एक तो जॉब वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, उसको पता भी मुझे जॉब से फारिग कर देंगे। बिजनेस वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है यार मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, मैं तो कमाऊंगा नहीं तो मैं खाऊंगा किधर से, फैमिली को किधर से पालूंगा, फ्यूचर कैसे बनेगा।
उस फ्यूचर को देखते हुए हम अपनी मर्जी के खिलाफ, अपनी नेचर के खिलाफ बिजनेस भी करते हैं जो हमारी नेचर को सूट नहीं कर रहा होता। हम जॉब्स भी करते हैं, हम उसमें टेंशन का शिकार भी रहते हैं। डेली सुबह उठ के जॉब पे जाने को दिल भी नहीं चाह रहा होगा कि यार वो माहौल ऐसा है कि मुझे पसंद नहीं, लेकिन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमने आगे फ्यूचर देखा हुआ है ना, उसके साथ लिंक किया हुआ है, वो माइंड में है। आप डाइट और एक्सरसाइज को लेके ऐसा क्यों नहीं करते कि यार नहीं भी खाने को दिल चाह रहा, तो यार पता हो कि इससे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। मैंने जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की थी तो मुझे याद है कि मैं वो चिकन खा रहा था, मुझे उबकाई आ रही थी, मेरे से वो खाया नहीं जा रहा था, मुझे बार बार वॉमिट फील हो रही थी, लेकिन मैं खा रहा था चिकन ब्रेस्ट। मुश्किल होता है जरा खाना। और कुछ रिलेटिव मेरी आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा कि यार बेटा अगर नहीं खाया जा रहा तो छोड़ दो। मैंने कहा मैं ये देख ही नहीं रहा कि मुझे उबकाई आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ कि जब ये मेरे मैदे में जाएगा तो इससे मुझे फायदा क्या मिले। तो मैंने सिर्फ उसको फोकस रखा हुआ है, तो मेरे लिए ये आसान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरी नेचर के अगेंस्ट कोई जॉब होगी तो मैंने फ्यूचर को फोकस किया होगा, तो वो जॉब मेरे लिए मुश्किल नहीं रहेगी, आसान रहेगी, हालांकि वो मेरी नेचर को सूट नहीं कर रही है। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना कि हमसे नहीं किया जाता, वो बेसिकली उसको प्रायोरिटी पे नहीं। ये मैं कहता हूँ कि जो फैट लॉस है या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपका फिजिकल चैलेंज नहीं है, मेंटल चैलेंज। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिम की फीस पे करते हैं लेकिन जिम नहीं जाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डाइट प्लान को प्लान लिए होते हैं, दे पेड फॉर दैट, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते। वो सिर्फ यही वजह है कि उन्होंने उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा। टेस्ट बर्ड्स भी कह सकते हैं, टेस्ट बर्ड्स भी इसमें कोई मैं ये कहता हूँ कि क्या जॉब के मामले में आपके टेस्ट बर्ड्स नहीं होते? टेस्ट बर्ड्स को आप सिर्फ जुबान से लिंक ना करें, आप अपनी नेचर से लिंक करें। तो एक काम है, मुझे वो काम पसंद नहीं, मेरी नेचर को सूट नहीं करता, मैं करता हूँ, मैं वहां पे मैं अपने टेस्ट बर्ड्स को नहीं रखता। आज मुझे डॉक्टर कह दे कि तुम्हें ये जो बीमारी है, इसमें तुमने अगर ये फलां चीज खाई, तुम्हारी उस वक्त मौत हो जाएगी, मैं टेस्ट बर्ड्स को सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे प्रायोरिटी पे क्या रखना है? जान बचानी है। जान बचानी है यानी अपनी सेहत को ठीक रखना। तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। अब जिन लोगों को नट्स के साथ एलर्जी होती है, वो जो नट्स की एलर्जी ऐसी है कि कई दफा आपकी वो फौरन गर्दन जो है, वो जो आपकी सांस की नाली है, वो कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि एक दिन मसल्स फूल जाते हैं और वो आपका सांस बंद हो जाता है, फौरी डेथ हो सकती है। लोग नहीं ना नट्स के करीब जाते जिन पे एलर्जी होती है, वो कहें ना मुझे नहीं, मुझे तो बादाम पसंद है, मैं तो खाऊंगा। ठीक है, तो ये सारा मेंटल। आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं? तो स्टिल फोकस और डिसिप्लिन रखना है, दैट्स हाउ यू गो थ्रू द। ऑब्वियसली जैसे आपने अपनी बाकी कामों में रखा होगा, फीमेल्स ने जैसे घर की जिम्मेदारी संभाली होती है, तो क्या ऐसा होता है किसी दिन उठ के बच्चों को तैयार करके स्कूल ना भेजें, नाश्ता ना बनाए, शोहर के लिए खाना ना बनाए, घर के काम काज ना करें? वो सर बांध लेंगी, वो दवाई खा लेंगी, पैराडोल खा लेंगी, लेकिन काम करेंगी क्योंकि उनको पता है ये इंपॉर्टेंट है।